अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान की वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं लुकमान अली। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान को लेकर इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, मैं आपके सामने 2 से 3 बड़ी खबरें रखने जा रहा हूं। सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को दोबारा क्या हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल लेकर जाया जाएगा, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। अडयाला जेल में 2 से 3 अहम मुलाकातें हुई हैं। एक तो उनकी बहन की मुलाकात हुई है, उसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। कुछ खबरें सामने आई हैं कि आखिर इमरान खान साहब ने उनको क्या कहा है। उन्होंने वैसे तो मीडिया से बात नहीं की, लेकिन कुछ चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा आपको बताऊंगा कि शेर घबराया हुआ है इस्लामाबाद में। शेर समझ रहे हैं ना आप, और उसके घबराने की वजह क्या है, अचानक से क्यों घबरा रहा है। किसी से बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं जिसकी वजह से शेर साहब मुसलसल घबराहट में हैं और इस घबराहट में इजाफा होता जा रहा है। इसके पीछे क्या चल रहा है मैं आपके सामने रखूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से किस कदर पेशरफ्त हो चुकी है और इन मुलाकातों के नतीजा में होने क्या जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मैं आपको बताऊं कि अडयाला जेल में उनकी बहन के अलावा इमरान खान साहब से किस अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है और सुहेल अफरीदी इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं, बुशरा बीबी इसमें क्या किरदार अदा कर रही हैं और मोहसिन नकवी साहब का इसमें क्या किरदार है। ये पूरी जो कहानी और पूरा जो मंजरनामा बन रहा है ना, ये इस्लामाबाद में, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए वो लिखेंगे यस रिलीज़ इमरान खान, और जो लोग समझते हैं कि नहीं होना चाहिए वो नो लिख सकते हैं। और जो नए दोस्त आए उनको वेलकम कहते हैं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी, सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट्स में जाकर जो सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है आपने उस पर पार्टिसिपेट ज़रूर करना है और अपनी राय देनी है और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताऊँ कि इमरान खान साहब से बुशरा बीबी की गुज़िश्ता चंद दिन से रोज़ाना मुलाकात करवाई जा रही है। पहले मुलाकात हो नहीं रही थी, कैद तन्हाई थी। फिर हालांकि अदालत ने कहा हुआ कि हफ्ते में एक बार ज़रूर मुलाकात करवाई जाए, लेकिन वहाँ पर रोज़ाना मुलाकात रिपोर्ट हो रही है। और इमरान खान साहब की ये मुलाकात क्यों करवाई जा रही है आगे चलकर मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब, इससे आपको ये तो मालूम पड़ा कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है और बड़ी तेज़ी के साथ, और ये पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर भी है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये सब क्यों हुआ है कि जो डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब का चेकअप किया था, और ये खबरें जो मैं आपको दे रहा हूं ये इस्लामाबाद में हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इसको रिपोर्ट किया है और बहुत सारे हमारे सहाफ़ती हलकों में डिस्कस हो रहा है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हाँ, इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हुई, लाहौर से सहाफ़ी हैं ज़ैगम लगारी साहब, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि जो अडयाला जेल में जो मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान साहब से बुशरा बीबी की, जो मुलाकातें शुरू हुई हैं बल्कि, और ओवरऑल जो मुलाकातें उनकी बहन की भी मुलाकात करवाई गई, उसकी वजह यह है कि डॉक्टर्स ने ये कहा था कि कैद तन्हाई की वजह से उनकी सेहत मुतासिर हो रही है और उसके बाद उनकी मुलाकातें करवाई जाएँ। जब उनकी कोई 1-2 मुलाकातें करवाई गई तो उसके नतीजा में उनकी जो सेहत थी, उनका जो ब्लड प्रेशर था और उनका जो बाकी मामलात चल रहे थे उसमें बेहतरी देखने में आई। तो लिहाजा वहाँ पर ये सजेस्ट किया गया कि इमरान खान साहब की सेहत के लिए ज़रूरी है कि उनकी मुलाकातों में ब्रेक नहीं आनी चाहिए, उनकी फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें तसलसल के साथ होनी चाहिए। तो फिर इसमें यह रिपोर्ट हो रहा है कि बुशरा बीबी के साथ इमरान खान साहब की रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात हो रही है और इन मुलाकातों के लिए जेल इंतज़ामिया ने कुछ नाम मांगे थे कि खान साहब आप बताएं कि कौन से ऐसी शख्सियात हैं या कौन से वो आपकी फैमिली के लोग हैं जिनसे आप ज़्यादा मिलना चाहेंगे या हमें कोई नाम दे दो। तो इमरान खान साहब ने एक नाम तो दिया बुशरा बीबी का और एक अपनी बहन का नाम दिया नौरीन बीबी का। तो ये 2 नाम उनको दिए गए थे, जेल इमरान खान साहब ने दिए थे और इन दोनों की ही मुलाकातें हो रही हैं। आज नौरीन बीबी की मुलाकात हुई और आपको इस मुलाकात का अहवाल भी मैं आपको बता देता हूँ कि मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकली उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ जहाँ से आप समझ जाएंगे कि चल क्या रहा है। वो ये है कि आपको मालूम है कि अलीमा खान साहबा काफ़ी सख्त हैं, बड़ी हार्ड लाइन लेती हैं, बड़ा सख्त उनका मौक़िफ़ होता है। लेकिन आज उन्होंने भी नौरीन बीबी को रोका कि भाई आप बात नहीं करेंगी और सहाफ़ी को रोका कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। यही मुतालबा था उन लोगों का कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर जाकर मीडिया टॉक नहीं करेंगे, आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, उस तरह से बात उस तरह से नहीं करेंगे। तो आज वो अलीमा खान साहबा जो बहुत सख्त थी वो भी आज इस मामले में कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो करते हुए नज़र आई हैं। तो यहाँ से आप, और स्माइल थी उनके फेस पे, खुशी थी। तो इससे तासुर मिलता है कि उनको मालूम है कि सब ठीक चल रहा है, कुछ ना कुछ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं।
और आइंदा चंद दिनों में एक और चीज़ बता दूं, पीटीआई के लोग जो हैं वो बहुत जिन लोगों के साथ मुलाकात हो रही है वो काफ़ी पुरुम्मीद हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। उनको लगता है कि बहुत सारे हमारी चीज़ें जो है ना वो हल की तरफ जा रही हैं। और दूसरी जानिब वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को जल्द अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा और होगा भी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और चौथी चीज़ यह है कि इस सारी सूरत हाल में हुकूमत परेशान है। अभी तक हुकूमत को यह समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब इस सारी कहानी के अंदर एक और चीज़ आती है, वो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब से मुतल्लिक भी ये रिपोर्ट हो रहा है कि जी उनकी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकातें हुई हैं, 2-3 मुलाकातें उनकी रिपोर्ट हो रही हैं और बैरिस्टर गौहर साहब इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। इवन के बुशरा बीबी साहिबा जिनकी मुलाकातें अब तसलसल के साथ इमरान खान साहब के साथ शुरू करवाई गई हैं, वो भी इसमें कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले कर रही हैं। वो क्या रोल प्ले कर रही हैं इस हवाले से, और साथ में जो सबसे इसमें अहम बात है वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में उस सारे माहौल के बाद कि जिसमें 9 मई हुआ, जिसमें आप कह लें ना, मैं आज भी एक दोस्त से बात कर रहा था, हमारे उमर भाई से बात कर रहा हूँ, उमर दराज गोंदल साहब से, उनके पास बैठा तो मैं उनसे यही बात हुई कि यार देखें, सब पार्टियों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन माजी में ये होता था सिस्टम कोई रास्ता देता था, एक तरफ से मारता था, दूसरी तरफ से कोई रास्ता देता था, 3 तरफ से आपको पिटाई हो रही थी, चौथी तरफ से कोई रास्ता देता था। लेकिन पीटीआई के साथ ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई को कोई रास्ता ही नहीं दिया गया 3-4 साल में। अदालतों से मारा गया, पुलिस ने मारा, मतलब जो भी हो सकता था, हुकूमत ने जो जहां जिस प्लेटफॉर्म पर, इलेक्शन कमीशन ने, हर जगह पर उनकी अच्छी खासी, मतलब कहीं से कोई उनको स्पेस नहीं मिली, कहीं से कोई उनको सिस्टम ने रास्ता नहीं दिया। तो आज अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो मेरे ख्याल में होने चाहिए। ये पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर है। और दूसरी जानिब हुकूमत काफ़ी परेशान है और अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और क्या वो समझते हैं। आपको मालूम है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो यही वजह थी, तो उन्होंने ये समझा था कि शायद हमारे साथ हाथ हो गया है। लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक यही है कि इमरान खान साहब को दोबारा मुंतकिल किया जाएगा। बुशरा बीबी की रोज़ाना की बुनियाद पर अब मुलाकातें हो रही हैं और इनके इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात कहीं ना कहीं बेहतर हो रहे हैं और होने भी चाहिए। और सुहेल अफरीदी साहब इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। और जो 27 सितंबर का एहतजाज है उससे पहले इमरान खान साहब जो हैं वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको, बहुत सारे लोग इस सवाल कर रहे हैं, मैं उनको भी बता देता हूँ। उससे पहले इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा और वो जो एहतजाज होगा वो शायद थोड़ा सा और आगे हो जाए। और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सारी कहानी, ये सारा कुछ चलना है दिसंबर तक, और दिसंबर में जाकर इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई के हवाले से मामलात आगे बढ़ने हैं और फिर रिहाई की तरफ मामलात जाने हैं, बनीगाला जाएं या कुछ भी हो, लेकिन अदालतों से ही ये सारा कुछ होगा। दूसरी दोस्तों, मैं आपके सामने एक और चीज़ भी रखना चाहता हूँ कि एक और बड़ी जो खबर रखना चाहता हूँ, बल्कि खबर तो नहीं है, एक बड़ा अहम मामला है कि राना सनाउल्लाह साहब ने पेट्रोलियम लेवी के हवाले से, जमात इस्लामी का एहतजाज चल रहा है, धरना चल रहा है, उस हवाले से बात की और कहा कि उनको ख़ुद ही इसका एहसास करना चाहिए और ख़ुद ही कुछ लफ्ज़ इस तरह के इस्तेमाल किए कि आपको खुद ही धरना ख़त्म कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लोग नहीं है। और साथ अगले ही लम्हे ये कह रहे थे कि ये जो इशू है पेट्रोलियम लेवी वाला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के, पेट्रोल महंगे पेट्रोल वाला, ये 25 में से 22 करोड़ का इशू है। तो राना साहब, आप जमात इस्लामी जो एहतजाज कर रही है खालिस्तान पब्लिक इशू पर, आप उसको भाषण और उसको लेक्चर देने के बजाय और उसको कहने के बजाय कि आपको शर्म करनी चाहिए और आपको उठ जाना चाहिए एहतजाज से, तो जब आप ये कह रहे हैं कि ये 22 करोड़ का इशू है तो फिर आपको शर्म नहीं आ रही? शर्म तो आपको आनी चाहिए ना। 25 करोड़ में से 22 करोड़ का आप ये इशू करार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हर फर्द का इशू है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बाइक है, जो भी पेट्रोल इस्तेमाल करता है, जो नहीं करता वो ट्रांसपोर्ट तो इस्तेमाल करता है, तो उस पर महंगे पेट्रोल, महंगे डीजल का असर तो पड़ता है। ये आपके अल्फाज हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप शर्म करें और आप इस एहतजाज को ख़त्म कर दें, और साथ आप कह रहे हैं कि 22 करोड़ लोगों का इशू है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने हल नहीं करना। शर्म आप करें जो आप एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का इसको इशू भी करार दे रहे हैं। ये कैसे कर लेते हैं आप? ये इतनी बड़ी, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं आपके लिए, क्या इस्तेमाल करूं, कि इतनी बड़ी ढटाई आप कहां से लेकर आते हैं अपने अंदर? आपने भत्ता लगाया हुआ है
एक पार्टी खालिस्तन पब्लिक इशू पर बात कर रही है, जिसमें कोई जाहिर सी बात है सियासी जमातें अवामी मसाइल पर बात नहीं करेंगी तो और क्या बात करेंगी। लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे और ढिठाई के साथ ये कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप 22 करोड़ के अवाम को साथ आप ये बता रहे हैं कि आप जो मर्जी कर लें, ये कौम बाहर नहीं निकले, क्योंकि अवाम को मुंतशिर किया हुआ है, अवाम को तकसीम किया हुआ है, बल्कि पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है। पीटीआई के लोग समझते हैं कि ये जमात इस्लामी कर रही है, ये शायद उनका ही इशू है, हमारा तो है नहीं है। क्यों कर सबसे ज़्यादा मुखालफत पीटीआई ने ही की है जमात इस्लामी के इस एहतजाज की, हालांकि ये पब्लिक इशू था, इस पर इस तरह नहीं होना चाहिए था। और हुकूमत को एक तरह से इसमें हुकूमत को अपना नैरेटिव बनाने में एक रोल प्ले किया पीटीआई ने। इजाज़त दीजिए दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।